सभी को नमस्कार। जय माता दी। आज हम माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति के पावन दिन नवरात्रि के 9वें दिन में पहुंच गए हैं। और ये ध्यान का जो हमारा क्रम चल रहा है, ये बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। आज हम माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करेंगे। माँ सिद्धिदात्री का ध्यान शुरू करने से पहले माँ सिद्धिदात्री के बारे में कुछ परिचय प्राप्त कर लेते हैं। माँ सिद्धिदात्री सिद्धि, ज्ञान और सफलता की देवी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। कमल पुष्प पर ये आसीन होती हैं और सब प्रकार की सिद्धियां, नवनिधियां देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना होती है। और यदि कोई साधक पूर्ण निष्ठा से, शास्त्रीय विधि विधान से इनकी उपासना करता है, साधना करता है, उसको सभी सिद्धियां आसानी से प्राप्त हो जाती है। उनके लिए सृष्टि में कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता है। उनमें पूर्ण ब्रह्मांड पर विजय पाने की सामर्थ्य आ जाती है। इनके बारे में कथा प्रचलित है कि एक बार जब दैत्य महिषासुर ने अत्याचार कर रखा था देवताओं पर, तो सारे देवता परेशान होकर के भगवान शिव और विष्णु के पास पहुंचे। तब वहां मौजूद सभी देवता गणों से एक तेज उत्पन्न हुआ। इसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक और पौराणिक कथा में आया है कि भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। और माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वे अर्धनारीश्वर कहलाए थे। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली माना जाता है। मार्कंडेय पुराण में 8 सिद्धियों का वर्णन है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड में 18 सिद्धियों का वर्णन आता है। ये 18 सिद्धियां और नवनिधियां सिद्धिदात्री माँ के लिए दे देना बहुत ही सहज है। वो सिद्धियां जो पुराणों में वर्णित हैं, उनके नाम हैं अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्वकामा वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, पर काया प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना करे और उनकी कृपा से अनंत सुख रूप संसार को प्राप्त करे, दुख रूप संसार से निकल जाए, सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करे। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर ऐसी कोई कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वो सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं, स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसे सर्वस्व प्रदान कर देता है। इस परम पद को पाने के पश्चात उसमें अन्य किसी वस्तु को पाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। माँ के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। आज के युग में इतना कठिन तप जो कोई भी करता है, वो माँ का कृपा पात्र बनता है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होता है।
इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। नवमी के दिन सिद्धिदात्री की पूजा है। देवी के इस स्वरूप को केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है। जो जातक नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन से केतु का दोष हट जाता है। इनकी उपासना के लिए साधक गण ये मंत्र जपते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। देवी माँ सिद्धिदात्री के लिए अब हम ध्यान करते हैं, उनकी कृपा का आभास करते हैं, एहसास करते हैं उनकी उपस्थिति का। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हम अपना अंदर से सब कुछ खाली करके केवल केवल माँ को याद करते हैं और उनसे हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। उनसे हम ये मांगते हैं कि हे माँ, मुझे भी इसी तरह से शुद्ध पवित्र अपनी कृपा का पात्र बना लो। तो ये दिव्य ऊर्जा हमारे जीवन में एक चमत्कारिक ढंग से प्रवेश करती है, और ये जब ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है तो असंभव को भी संभव कर देती है। हम बहुत दूर तक की सोचने में सक्षम हो जाते हैं। हम हमारे रीजनेबल और लॉजिकल माइंड से पार पहुंच जाते हैं। ये योग्यता हमारी सोच को बहुत विस्तृत कर देती है, और ऐसी ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो कभी हमने सोची भी नहीं थी। जितना ज्यादा हम अपने अंदर से राग द्वेष को छोड़ते जाते हैं, उतना ही हम माँ सिद्धिदात्री के निकट होते जाते हैं। जितना हम सहजता में रहते हैं, उतना ही मुक्ति का अनुभव करते हैं, उतना ही हम देवी माँ के इस रूप से जुड़ने में सक्षम होते हैं। तो आइए अब हम ध्यान करते हैं। अब अन्य बातें समझने के पश्चात अब समय आता है कि हम उनके ध्यान में लीन हो जाएं। तो सभी शांत होकर के बैठ जाएं, एक आरामदायक आसन में। अपने पास यदि कोई अगरबत्ती, कोई मोमबत्ती जला सकते हो, कोई दीपक जला सकते हो तो अवश्य जला के रख लें, क्योंकि एक बहुत दिव्य ऊर्जा का निर्माण होता है। और ध्यान मुद्रा में बैठेंगे सभी। अपने पैरों को, अगर कुर्सी पे बैठे हो तो नीचे टिका लें, अगर वैसे बैठे हो तो पैरों को क्रॉस करके ध्यान मुद्रा में अब पहली उंगली अंगूठे को मिला करके दोनों हाथ जंघाओं पे रख लें। शरीर को शांत करें। धीरे धीरे अपना ध्यान श्वासों पे लगाएं। गहरा श्वास भरें, रोकें, 1 2 3 और छोड़ दें। दूसरा गहरा श्वास भरें, रोकें, 1 2 3 और छोड़ दें। एक और लंबा गहरा श्वास लें, रोकें, 1 2 3 और छोड़ दें। धीरे धीरे अपने शरीर को शिथिल करते जाएं। बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। पैरों के पंजे से लेकर सिर तक प्रत्येक अंग को शांत और हल्का महसूस करें। पैरों के पंजे जो जमीन पर स्थिर हैं या मोड़ के रखे हुए हैं, उनको एकदम ढीला छोड़ दें। पैरों की मांसपेशियों को शिथिल कर दें। महसूस करें कि वो शिथिल हो रही हैं। अपने घुटनों को आराम दें। दोनों घुटनों को, दोनों पिंडलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें।
महसूस करें कि वो ढीली होती जा रही है। अपनी जांघों को शिथिल करें। जांघों की हर मांसपेशी को, हर कोशिका को ढीला होने दें। अब अपने कूल्हों को आराम दें। पीठ को सीधा रखें, लेकिन तनाव मुक्त रखें। रिलैक्स रहें। अपने पेट, अपनी छाती बिल्कुल रिलैक्स। शरीर को हाथों के साथ में रख लें, हथेलियां ऊपर की तरफ। रिलैक्स रखें, उनको ज्यादा ताने नहीं। हाथों की उंगलियों को फैला के रखें, शिथिल रखें। कंधों को नीचे की ओर छोड़ दें, कंधों को ढीला छोड़ दें, लेकिन गर्दन को लंबा करें। कमर को सीधा रखना है, गर्दन लंबी रखें। अपने जबड़े को भी ढीला छोड़ दें। आंखें बंद। अपने भ्रिकुटी को भी ढीला छोड़ दें। नाक से धीरे धीरे श्वास लें और मुंह से छोड़ें। श्वासों को गहरा करते जाएं और धीमा। श्वास गहरे और धीमे। सांस लेते समय अपने पेट को फूलने दें, पेट तक श्वास धरें और छोड़ते वक्त पेट को सिकुड़ने दें। प्रत्येक श्वास के साथ अपने शरीर में प्रवेश होने वाली शांत और ताजी हवा को महसूस करें और प्रत्येक श्वास के साथ अपने शरीर से निकलने वाली पुरानी और थकी हुई हवा को महसूस करें। जब भी कोई विचार मन में आए तो उसे बिना ही जज किए जाने दें। जैसे कोई बादल आया आसमान में और चला गया। जैसे आसमान में बादल तैर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, ऐसे ही जाने दें। कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि ये विचार क्यों आया, क्यों नहीं आया। अपने मन को देखते रहें और अब किसी प्राकृतिक दृश्य की कल्पना करें। आप एक समुद्र के किनारे पर बैठे हुए। समुद्र किनारे पर बहुत ही सुंदर सी एक छोटी सी पहाड़ी है, बहुत रमणीय है। उसके ऊपर हरे हरे बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। आपके चारों तरफ बहुत हरियाली है और साथ ही समुद्र की कल कल करती हुई लहरें उस पहाड़ी से टकराती हैं और वापस जा रही हैं। लहरों की आवाज आपके कानों में बहुत सुंदर मधुर संगीत की तरह से सुन रही है। कल्पना करें कि आपके कानों में वो लहरों की आवाजें आ रही हैं। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है जो आपको छू करके निकल रही है। साथ ही साथ पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं। हवा के झोंके महसूस कर सकते हो आप। सूर्य भी उदय हो रहा है। उदय होते हुए सूर्य की गोल्डन कलर की जो धूप है वो आप पर पड़ रही है। आपकी त्वचा उसे महसूस कर रही है। हवा के झोंके, पानी की आवाजें और सुंदर सी फूलों की खुशबू आपके पास होकर के जा रही है। और अपनी आंखों के सामने माँ सिद्धिदात्री को देखें, उनकी दिव्य छवि को देखें। कल्पना करें कि कर कमल के
पुष्प पर आसीन माँ आपके समक्ष खड़ी हैं। उनका रूप अत्यंत कांतिमय है, आकर्षक है। उनके चारों तरफ देवदूत भी खड़े हैं। वो आपकी ध्यान मुद्रा को बड़े ध्यान से देख रही हैं और प्रसन्न हो रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। माँ सिद्धिदात्री की शक्ति को अपने भीतर महसूस करें। उनके शरीर से जो आभा निकल रही है वो आपको छू रही है, आपके रोम रोम से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। माँ के हाथ से निकलने वाला आशीर्वाद आपके सिर के सहस्रार चक्र को छू रहा है। सहस्रार चक्र में से वो आशीर्वाद की किरणें आपके अंदर जा रही हैं। और ये किरणें आपके शरीर को शुद्ध कर रही हैं। इन किरणों की गति बहुत तेज है, आपके रोम रोम में जा रही है। आपके सिर के अंदर आपके विचारों में शुद्धता आ गई है, पवित्रता आ गई है। राग द्वेष सब मिट गए। अब आपको सिर्फ माँ चाहिए, माँ की दिव्यता चाहिए, माँ का दिया आनंद चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए। और कुछ इस दुनिया में आवश्यक ही नहीं रह गया है। अब माँ का हाथ से निकलने वाली किरणें आपके शरीर में, आपके चेहरे में से होती हुई गर्दन तक आ गई है। गर्दन से नीचे दोनों हाथों में जा रही है। हाथ भी शक्ति संपन्न हो रहे हैं। हाथों में एक दिव्यता का एहसास हो रहा है। आपके शरीर में, आपकी छाती में, फेफड़ों में, हार्ट में, आपके पेट के अंदर, नाभि तक आपको वो किरणें महसूस हो रही है। आपके नाभि से नीचे, आपकी आंतों में, आपका आधा शरीर पूरा दिव्य रोशनी से भरा हुआ है। वो रोशनी आपके पैरों में भी जा रही है, जांघों में से उतरती हुई, घुटनों में से होती हुई नीचे तक जा रही है। पूरे शरीर में एक कंपन सी दौड़ गई है। इसका एहसास करें। एक दिव्य ज्योति अपने हृदय के अंदर प्रज्वलित करें। एक ज्योति आपके अंदर छूट करके पूरे शरीर में किस तरह से जा रही है, उसको एहसास करें। ये ज्योति आपके सभी कष्टों को, दुखों को दूर कर रही है। और आपको आत्मविश्वास से भर रही है। अब आप माँ के प्रति बहुत आभारी हो रहे हो। माँ की कृपा का एहसास कर रहे हो और कहते हो, माँ आज तक कहाँ थी आप? मैं क्यों इस भवसागर में उलझ रहा था? आज आपकी कृपा का एहसास हुआ है। अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ। अब तो ये कृपा मुझ पर बनी रहे। मुझे इस दृष्टि से बाह्य जगत के भौतिक पदार्थों में अब कोई रुचि नहीं है माँ। अब मुझे सिर्फ आपका दिया आनंद और वो कृपा चाहिए। और वो आप आज मुझ पर बरसा रहे हो। आपका किस तरह धन्यवाद करूं। माँ के चरण से स्पर्श कर लीजिए। अपने दोनों हाथों को जोड़ लें।
अपने दोनों हाथों की उंगलियों में से भी माँ के उस आशीर्वाद की उस किरणों को अपने हाथों में से प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। अपने माता पिता को याद कर लें। अपने पिता के दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करें। अपने माँ को याद करें। अपनी माँ के हृदय से लग जाएं, उनके चरणों से लिपट जाएं। अपने मित्र संबंधियों को याद करें, उनको धन्यवाद करें, उन्होंने कदम कदम पर आपका साथ दिया। अपने परिवार, अपने दोस्त, हर सब सुंदर चीजों के लिए सबका आभार करें। इस जगत की हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर प्राणी का, हर परिस्थिति का धन्यवाद करें। सब आपके लिए तो बनी है। आज इस बात का एहसास कर ले कि पूरी दुनिया आपके लिए काम कर रही है, सुबह से शाम तक। ये प्रकृति आपके लिए ही तो काम कर रही है। सूर्य उदय होता है, पेड़ पौधे बड़े होते हैं, हवा चलती है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है। पृथ्वी के ये प्रकृति के पांचों तत्व आपके लिए हैं। हृदय से आभार व्यक्त करें। मन ही मन मां को फिर से याद करें। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। गरम हथेलियां आंखों पर रख दें और अपनी आंखें खोल दें। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए स्वाभाविक अवस्था में लौट आए। कुछ पल शांत बैठे रहें। इस अनुभव को महसूस करें। शरीर में होने वाली उस वाइब्रेशन को महसूस करें। उसको अपने शरीर में रम जाने दें और उसके बाद अपने ध्यान को समाप्त करेंगे। सबके ऊपर माँ की कृपा बरसती रहे। सबका कल्याण हो, सबका जीवन सफल हो। सभी के लिए नवरात्र का ये ध्यान का प्रोग्राम सफल हो। सभी को नमस्कार, सबका धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए ध्यान के प्रोग्राम में। बाय।